हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये सोमवार की सुबह का वीडियो है। आप लोग सोचोगे कि इतना लेट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बीच में मैंने आप लोगों के साथ ना वीडियो शेयर नहीं किया था क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। थोड़ा थोड़ा करके मैं शूट कर रही थी। और जब मैंने आपके साथ वो वीडियो शेयर किया था ना, मम्मी के घर गई थी तो वहाँ पे वॉलपेपर वगैरह लगाया था। उस टाइम पर भी मेरी उतनी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। मतलब तभी से ना थोड़ा बहुत मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि बस अब जब अपने आप ही पता चल जाता है, जैसे कुछ भी होना होता है ना, तो पता चल ही जाता है कि हम अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं या फिर अब हमसे काम नहीं होता है, ऐसा करके। तो वो सोमवार की सुबह का टाइम हो रहा है। अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, बस मेरा बैक पेन हो रहा था, कमर में दर्द था और थोड़ा सा ना मतलब मेरे पेट में भी हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था। तो मैंने ज़्यादा स्पीड में सारे काम नहीं किए, बिल्कुल आराम आराम से अपने काम कर रही थी। और पापा अभी यहीं हैं। पापा को मंगलवार के दिन यानी कि नेक्स्ट डे को जाना था घर। तो फिर वो मम्मी के साथ आएंगे और मम्मी ना दीदी लोगों के यहाँ गई हुई हैं, तो फिर वो दोनों ही आएंगे यहाँ पे। और मैं उसके बाद अपने मायके चली जाऊंगी क्योंकि जून की छुट्टियां पड़ी हुई हैं ना। तो मम्मी ने मुझसे कहा था कि जून की छुट्टियों में तू वहाँ चली जाना, मतलब मेरी सास ने। क्योंकि होता ही है, बड़ी मुश्किल से जून की छुट्टियां पड़ती हैं और मैं तो आप लोग जानते ही हैं कभी भी मायके जा नहीं पाती हूँ ज़्यादा टाइम के लिए। तो इस बार मैंने भी ये प्लान किया है कि मैं गाँव जाऊँगी क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है जितना यहाँ है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। उसके बाद मैंने बेडरूम को ठीक ठाक किया, मतलब बिस्तर वगैरह थोड़ा समेटा। इतने में पापा ने कह दिया था कि थोड़ी सी चाय बनानी है, तो मैं चाय बनाने आ गई थी। थोड़ी सी इनके लिए भी मैंने निकाल दी है। ये भी आ गए थे मंदिर से पूजा करके और कुछ टाइम तक हम लोगों ने बैठ के चाय वाय पी। उसके बाद मैं अपने काम में फिर से लग गई थी। और आजकल इनकी स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, लेकिन सिर्फ कहने के लिए ही हैं इनकी छुट्टियां। इनका तो ट्यूशन भी चालू है और एनजीओ वगैरह भी चालू ही है। केवल यह है कि स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हैं, बाकी जगह की नहीं पड़ी हैं। तो मेरा ये था कि अगर इनकी भी छुट्टियाँ होती कुछ टाइम की तो हम लोग कहीं घूमने चले जाते। लेकिन फिर ये भी हो रहा है कि जैसे ना तबीयत आजकल ठीक नहीं लग रही है, तो ऐसे में कई बार होता है ना, गर्मियों की गर्म होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी कभी भी नहीं पड़ी जितनी इस बार पड़ी है। हालांकि बीच बीच में मौसम को ठंडा करने के लिए बारिश भी हो रही है, हवाएं भी चल रही हैं, बादल भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब धूप निकल रही है तो सहन करने लायक नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है। और हो सकता है इसी वजह से तबीयत ख़राब हो, मुझे तो अभी पता भी नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि ये भी कह रहे थे अगर ज़्यादा तबीयत कुछ ख़राब हो रही है तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास अभी चलते हैं। लेकिन फिर मेरा ये भी होता है ना कि ये घर में जैसे कोई आया हुआ है, पापा हैं, तो ऐसे अकेले छोड़ के जा भी नहीं सकते। फिर उनके लिए खाना बनाना, ये सारी चीज़ों की दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, बाद में चलेंगे, अगर होगा ज़्यादा तो फिर तभी देखूँगी। तो फ़िलहाल जो है इस तेज़ भयंकर गर्मी से बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय हो रहा है, वो है जितना ज़्यादा हो सके लिक्विड पिया जाए। मतलब कि पानी की मात्रा शरीर में कम नहीं होनी चाहिए। तो मैं हर टाइम नींबू पानी बना के रखती हूँ फ्रिज में। मतलब पहले तो ना मैं बीच में फ्रिज का पानी नहीं पी रही थी, लेकिन एक दिन मैंने अचानक से ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो पी लिया। उसके चक्कर में मुझे अब आदत सी हो गई है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हल्का सा ही ठंडा हो उतना ही पीऊँ। हम लोग वैसे ज़्यादा फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, मटके का ही पीते हैं। तो यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ कढ़ी बनाने की तैयारी। और ये सारी चीज़ें ना जो मतलब सरल सी होती है, और वैसे भी खासकर जब तबीयत ख़राब हो उस टाइम पर तो दिमाग में बस यही आता है कि जो चीज़ सरल है वही बना लेते हैं। तो ये कढ़ी ऐसी चीज़ है जो सरल भी है और सबको पसंद भी है। घर में पापा को भी पसंद है, इनको तो खैर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये सारे पत्ते ये तड़के के लिए ले आए थे, लहसुन के पत्ते, कड़ी पत्ता वगैरह। और आप सभी लोगों को रेसिपी तो खैर पता ही होगी, मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर की है। तो आज कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है शेयर करने लायक, डायरेक्टली मैं बना लूँगी। और आज इन्होंने क्या किया ना, कह रहे थे कि कड़ी में मुझे तड़का लगाना है, मतलब वो लाल मिर्च धनिया वगैरह का। तो मैं इनसे कह रही थी कि मत लगाओ मत लगाओ, लेकिन इन्होंने ना तेल कम डाल दिया और उसमें तड़का लगाते ही अचानक से वो बहुत तेज़ आग निकल आई थी। तो मैं इतना घबरा गई थी। मैं ऐसे काम कभी नहीं करती हूँ, अगर मुझसे हो भी गया ना तो मुझे बहुत घबराहट होती है। तो मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद आप देखिएगा, ये तड़का लगाने आए थे यहाँ पे किचन में। तो मैं इनसे ना इसीलिए कुछ भी नहीं कहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप किचन में मत आया करो, क्योंकि अगर ये आएंगे तो कुछ ना कुछ ये ऐसा करेंगे ही, या तो अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर लेंगे या फिर इधर का उधर कर लेंगे। तो इस तरीके से ये करते हैं और मुझे डर भी लगता है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं। कई बार देखिए जेंट्स लोग इतना नहीं डरते हैं, लेकिन हम लेडीज़ लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। होता ही है, पीछे मैंने वॉलपेपर भी लगा रखा है, तो मुझे ये हुआ कि कहीं उस पर आग पकड़ लेती तो क्या हो जाता।
तो फिर मैंने इनको कहा कि अब आप रहने ही देना, मैं सिंपल ही कढ़ी बना लूँगी, चाहे उसमें ना ही आए इतना अच्छा टेस्ट। मतलब थोड़ा सा ना तड़का लगाने के बाद टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। जीरा, कड़ी पत्ता और इसमें पड़ती है लाल मिर्च, तो इसका तड़का लगता है। अभी आप देखिए आग पकड़ने लगी, और जैसे ही हमने इसको कढ़ी में डाला तो वो पूरी कढ़ी में इतनी भयानक से आग पकड़ी, लेकिन स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था। बट ये है कि इस टाइम पर जो घबराहट, जो डर लग हुआ ना हमारे मन में, वो खैर बताने लायक नहीं है। बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं। उसके बाद ये हो रहा है शाम का टाइम, और अब शाम के टाइम पे हमारे यहाँ हमेशा 5 बजे के बाद बारिश हो रही है। एकदम इतना ठंडा मौसम हो रहा है कि टेम्परेचर एकदम से गिर रहा है, और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतना ज़्यादा ठंड हो रही थी ना शाम के टाइम पे, मेरा मन एक बार हो गया था कि मैं स्वेटर निकाल लेती हूँ अपनी। तो हमारे यहाँ पे ना पहाड़ों में यही ज़्यादा एक प्रॉब्लम वाली बात ही समझ लीजिए कि दिन में तो एकदम से तेज़ गर्मी है, और शाम होते ही एकदम से ठंड सी हो रही है। तो ऐसे में तबीयत ख़राब होने के बहुत चांस होते हैं, और शायद यही रीज़न है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद ये वीडियो अब आता है सीधे बुधवार के दिन का, यानी कि कल जो है पापा चले गए थे, और यहाँ पर मैं अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। तो हस्बैंड सुबह 7 बजे एनजीओ चले जाते हैं और आते हैं 9:30 बजे। तो जब तक ये मतलब सुबह मेरी नींद तो खैर खुल ही जाती है जल्दी, लेकिन फिर भी आजकल ये था कि अगर छुट्टी पड़ी हुई है तो मैं आराम से रहूँ। मेरा भी ये रहता है कि जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो मैं इतना ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करती हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई काम वाम करूँ। तो पिछले 2 दिनों से मैं बिल्कुल आराम से काम कर रही हूँ, और आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि वैसे तो देखिए मैं करती रहती हूँ, अंदर की सफाई हो या बाहर की सफाई हो, कपड़े धोने से लेके हर एक काम होता है। लेकिन इस बार ना मैंने 4 दिनों से कपड़े भी नहीं धोए थे, कुछ भी नहीं धुले। इन्होंने ही धुले होंगे अपने कपड़े, मशीन में डाले होंगे या फिर ऐसे हाथ से धुले होंगे, लेकिन मेरे बस का तो बिल्कुल नहीं हो रहा था। कमर में इतना भयानक दर्द हो रहा था ना कि एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो कई बार मतलब मुझसे भी ये सवाल पूछते हैं सभी कि आपके अंदर इतनी एनर्जी कैसे आती है। लेकिन एनर्जी नॉर्मल दिनों की बात अलग है, जब तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो एनर्जी किसी में भी नहीं आती है, हर कोई वीक फील करता है। तो जिस टाइम पर आपको ऐसा लगे कि आप थोड़ा लो फील कर रहे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो खुद को आराम ज़रूर देना चाहिए। जैसा कि मैं भी हमेशा ऐसा ही करती हूँ, तबीयत ख़राब हो तो आराम ज़रूर देती हूँ खुद को। तो आज ना मैं थोड़ा ठीक ही फ़ील कर रही थी, मतलब इतना ज़्यादा भी कुछ नहीं लग रहा था। पिछले बीच के जो 2 दिन थे ना, उनमें बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस सी हो रही थी। तो आज मैंने बस ये सोचा कि थोड़ा सा यहाँ नीचे की जो अलमीरा है, इसमें बुक्स वगैरह अच्छे से नहीं रखी थी, तो मैंने कहा इनको अच्छे से रख लेती हूँ। यहाँ पर जाले भी लग रहे थे, तो ये भी मैंने अभी अच्छे से साफ़ किए हैं। और थोड़ा सा ना ऐसे चीज़ें मैनेज रहती हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। ख़ासकर तब ज़्यादा अच्छा लगता है जब आपकी तबीयत ठीक ना हो, क्योंकि एक तो वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से ऐसे सारी जगह फैला फैला सा देख के ना और ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है। तो दिमाग से भी आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हो कि यार आज तक तो हमने कभी भी मतलब ऐसे नहीं रखा घर को गंदा, और आजकल ऐसा हो रहा है। तो भले ही ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हमें अपना शरीर हिलाना डुलाना भी चाहिए, ताकि एक जो रिदम है वो नहीं टूटे। बाकी आराम प्रॉपर हो रहा था, और पिछले 4-5 दिनों से तो आराम ही हो रहा है। सो बस यहाँ पर थोड़ा सा मैं बेड में भी धूल देख रही थी, मैंने उसको भी अभी साफ़ कर दिया है। और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, तो अब मैं यहाँ मंदिर में आ गई हूँ और पूजा कर लूँगी दिया बत्ती। सबसे पहले तो मैंने बाहर सूर्यदेव को जल चढ़ा दिया था, उसके बाद मैं यहाँ पे अंदर आई थी दिया बत्ती करने के लिए। तो मैं जब भी पूजा करती हूँ, पूजा करने से पहले सारे मतलब थोड़ा सा ना ये गंगा जल छिड़क देती हूँ सभी देवी देवताओं में, उनके स्थान पे जहाँ पे दीपक रखने का स्थान है वहाँ पे, तो अच्छा रहता है, और चारों दिशाओं में। तो इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ, और जैसे ही मैं धूप दिया जलाती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब घर में ना थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ जाती है और एक अच्छी फीलिंग आती है। तो यहाँ पर मैंने धूप जला रही थी, और पूरे घर में मैं धूप दिया दिखाऊँगी। फ़िलहाल मैं यहीं पर दिया बत्ती कर रही हूँ। तो इसके बाद मैं पूरे घर में ना आरती लेके जाती हूँ, पूरे घर में आरती घुमा देती हूँ एक बारी। और नाश्ता मैंने अभी नहीं बनाया था, क्योंकि बना के कोई फ़ायदा भी नहीं है, ये थोड़ा लेट से ही आते हैं, और आते ही ये मंदिर में चले जाएंगे, क्योंकि सुबह इनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था मंदिर में। तो ये सबसे पहले मंदिर में जाते हैं, और ज़्यादा टाइम मतलब थोड़ा लेट ही हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे आरती करने लगी हूँ, और इसके बाद जो है मैं चली जाऊँगी रूम में क्लीनिंग करने के लिए। तो जो ये मंदिर वाला है और इसके बाहर वाला रूम है, यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर चुकी थी। मेन मेरा बेडरूम था और बेडरूम के बाहर वाला रूम था।
तो बेडरूम भी अच्छे से साफ़ हो चुका है। बस ये बाहर वाला जो रूम है यहाँ पे मुझे सफाई करनी थी, और बहुत टाइम से ना, जैसे मतलब हर दिन मैं क्लीनिंग करती हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा करके जो भी जमा होता रहता है, प्लास्टिक वगैरह, प्लास्टिक की थैलियाँ हो गया या और कोई चीज़ हो गया, यहाँ इस टेबल में ही सारी चीज़ें जमा होती रहती हैं। या कहीं पे हरी मिर्च रखी हुई है, कहीं पे पुदीना ही रखा हुआ है, कहीं पे धनिया ही रखा हुआ है। तो ऐसे कर कर करके ना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई थी। तो अभी मैंने सुबह सबसे पहले तो वो सारी चीज़ों को जमा करके फेंक दिया है, क्योंकि वेस्टेज जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, घर में फालतू चीज़ें पड़ी रहती है। तो सबसे पहले मैंने वो सारी चीज़ें हटाई हैं और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। तो सही में बताऊँ ना, जैसे घर की जो हाउसवाइफ होती है, अगर वो घर के कामों को अच्छे से ना करे, एक दिन भी छोड़ दे, तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना जो ये बड़े बड़े थैले से, तो ये है बॉटल्स वगैरह जमा हो गई थी बहुत सारी। तो ये सब चीज़ें मैंने अभी निकाली हैं और सब एक पॉलीथीन में भर के और फेंकने के लिए रख दी है, मतलब नीचे खेत में जाके इन सभी को जला दूँगी। तो इस तरीके से मैंने आज काफ़ी अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है और फालतू का सामान जो है मैंने बाहर फेंक दिया है। अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ नाश्ता। हस्बैंड के आने में बस 10-15 मिनट ही थे, तो मैंने सोचा तब तक मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ। और रोटियाँ सेकते सेकते मुझे अचानक से ध्यान आया कि मेरी एक व्यूअर है, मुझसे कह रही थी कि दी डायरेक्टली जो है गैस पे आप रोटियाँ मत सेका कीजिए, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो मुझे ना ऐसे अचानक से मतलब याद आ जाता है। तो पहले आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे, मैं कभी भी डायरेक्टली आंच पे नहीं सेकती थी, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों दोबारा मुझे हैबिट हो गई है आंच पे सेकने की। तो मैं सही में बताऊँ, मैं अपनी गलतियाँ भी नहीं छुपाती हूँ, जो भी मेरे अंदर बुराइयाँ हैं सब मैं आपके सामने ले आती हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे दिखावा करना है, आपने कहा है तो मैं दिखावा करूँगी। और उन्होंने मुझे बहुत ही सही बात बोली है, वाकई में ये सच में होता है, डायरेक्टली आँच पे नहीं सेकना चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग से ना बिल्कुल स्किप हो गया और मैंने अभी भी इस टाइम पर भी वही गलती कर दी। तो खैर अभी दोबारा अगर मेरे ध्यान में रहा ना तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। बीच में क्या हुआ, जैसे तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो आँच पे सेकना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो रहा था क्योंकि इससे जल्दी जल्दी रोटियाँ बन रही थी। और जब तवे में सेकते हैं तो टाइम लगता है और मुझसे ना खड़ा नहीं रहा जा रहा था, तो इस वजह से बीच में मेरी आदत छूटी है। बाकी मैं भी ऐसा नहीं करती थी, डायरेक्टली आंच पे कभी नहीं सेकती थी। तो बस नाश्ता हो चुका है हमारा, और अब मैंने ये जो बर्तन थे सारे के सारे ये मैंने धुल लिए हैं। और ये जो कैसरोल है इसको भी मैं टाइम टू टाइम धोती हूँ। मतलब टाइम का मतलब ये है कि जैसे रात को रोटियाँ इसमें रखती हूँ तो सुबह ही धो लेती हूँ, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आजकल गर्मियों में ना थोड़ा बहुत भी इसमें स्मेल आती है तो फिर रोटियाँ भी बड़ी अजीब सी हो जाती हैं, स्मेल सी आती है पूरे कैसरोल में। और अब एक लास्ट काम बचता है, वो है कपड़े सुखाने का, क्योंकि मैंने ना हाथ से ही धुले थे कपड़े आज भी। सर्फ ख़त्म था, मंगाना भी भूल गई थी। और ये किचन टाल्स बहुत दिन से ऐसे ही रखे हुए थे, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने नहीं धुले। तो आज फाइनली थोड़ा बहुत ठीक ठाक फील कर रही थी तो मैंने कहा चलो धो लेती हूँ। लेकिन अभी भी मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अफड़ा तफरी में काम कर रही हूँ, आराम आराम से कर रही हूँ, अपने आप का ध्यान रखते हुए भी कर रही हूँ। बाकी जो थोड़े बहुत गम गंदे कपड़े हैं उनको मैं मशीन में ही डालने वाली हूँ, सर्फ मंगाऊँगी तभी जो है काम करूँगी आगे का। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के छोटे से वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूँगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।